जिनका इतिहास आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि साइंटिस्ट आज भी पूरी दुनिया का सिर्फ 10% हिस्से को ही एक्सप्लोर कर पाए हैं और अभी भी दुनिया का 90% हिस्सा ऐसा है जिसका इतिहास आज भी एक रहस्य बनके लोगों में छिपा हुआ है। भले इंसान ने टेक्नोलॉजी की मदद से आने वाले भविष्य के लिए बहुत सारी जानकारी जुटा ली है, वहीं आज भी हम इंसानों के इतिहास पर पूरी जानकारी को जुटाने में सफल नहीं हो पाए। वैसे आपने ऐसी बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जिनमें ये बताया गया है कि आज से करीब 1 लाख साल पहले मनुष्यों का आकार आज के समय में जो इंसान है उनसे कई गुना ज्यादा है। उनका शरीर इतना विशाल था कि वो पूरे राक्षस और दानव की तरह ही दिखाई देते थे। तो क्या दोस्तों सच में पहले के इंसान दानव की तरह दिखाई देते थे और या फिर सब बनी बनाई बातें हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या सच में पहले के टाइम पर आज के इंसान के मुकाबले 4 गुना बड़े दानव पाए जाते थे, जिसे जानने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी वीडियो मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों वैसे आपको ये तो पता होगा कि धरती पर अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं और उनकी कई तरह की प्रजातियां भी धरती पर पाई जाती हैं। उन जानवरों की कई प्रजातियां वक्त के हिसाब से गायब भी हो रही हैं और कई नई प्रजातियों के जन्म भी हो रहे हैं। इंसान टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना आगे निकल गया है कि आज से 100 साल बाद भी फ्यूचर में क्या होगा इंसान को वो सब पता है। लेकिन खुद को बेहतर बनाने के चक्कर में हम इंसानों ने जो हमारे पूर्वज थे उन पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इसी का ये नतीजा है कि आज तक कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिसे हम सच मान लें कि पुराने समय में इंसान कैसे हुआ करते थे। लेकिन धार्मिक ग्रंथों की माने तो उनमें ये साफ बताया गया है कि पुराने समय में आज के जमाने की तरह वही मानव नहीं बल्कि राक्षसों जैसे विशाल दानव धरती पर राज किया करते थे। वैसे आपको बता दूं कि सच में जो पुराने समय में इंसान हुआ करते थे वो दानव शरीर के ही हुआ करते थे। अब ये बात मैं कोई हवा में नहीं कर रहा, हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे सबूत पाए गए हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि आज से लाखों साल पहले हमारी पृथ्वी पर बड़े बड़े राक्षस जैसे दानव रहा करते थे, जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सच में हमारी पृथ्वी पर इतने बड़े दानव रहते थे। दोस्तों आपको शायद ना पता हो कि सन 1950 में यूएस आर्मी को एक आदमी का कंकाल मिला जिसका साइज 18 फीट से भी ज्यादा था, जो कि एक नॉर्मल इंसान से भी 3 गुना बड़ा था और सिर्फ उसकी खोपड़ी ही हम इंसानों से भी बहुत ज्यादा बड़ी थी। इसके साथ ही मंगोलिया में एक और नर कंकाल मिला और उस पर जब वैज्ञानिकों ने जांच पड़ताल करी तो पता चला कि वो कंकाल 1.25 लाख साल पुराना है। दोस्तों इंग्लिश की एक बहुत पुरानी पोइम सैफर में बड़ी दीवारों और बड़ी इमारतों का जिक्र किया गया है, जिसे कहा जाता है कि उसे बड़े दानवों ने बनाया है। और अगर हम इतिहास के पन्नों को खोलकर देखेंगे तो वो वाकई में हमें सोच में डाल देंगे। अलास्का में भी एक बार मानव की खोपड़ी पाई गई थी जिसका साइज 3 फीट का था। ऐसे ही दोस्तों दुनिया भर में बहुत सारे प्रमाण मिले जिससे ये पता लगता है कि पहले के समय में हम इंसानों जैसे दिखने वाले आम इंसानों जैसे नहीं बल्कि विशालकाय दानव जैसे दिखते थे जो कि धरती पर राज किया करते थे। दोस्तों वैसे अगर हम ईस्टर आइलैंड पर नजर मारें तो वो अपने विशाल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर हजारों मूर्तियों का संग्रह है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर एक मूर्ति 100 टन से भी ज्यादा भारी है और ये मूर्तियाँ इतनी ज्यादा मजबूत है कि अगर इन मूर्तियों को हथौड़े से भी मारा जाए तो इन्हें खरोच भी नहीं आएगी। और सवाल इसी बात पर खत्म हो जाता है कि अगर इन मूर्तियों को तोड़ना ही इतना मुश्किल है तो इसे आखिर बनाया किसने होगा। और चलो मान लो कि इन मूर्तियों को किसी न किसी तरह से बना लिया गया होगा, लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर कैसे इन मूर्तियों को यहाँ पर उठाकर लाया गया होगा, क्योंकि हजारों टन वजनी पत्थरों को उठाने के लिए 20 से 30 हजार इंसानों की जरूरत पड़ेगी। और अगर हम इतिहास के आंकड़ों की माने तो पुराने समय में इतनी आबादी नहीं हुआ करती थी। दोस्तों लेबनान नाम की जगह पर एक मंदिर है और इस मंदिर में इतने बड़े पत्थर रखे गए हैं जिसे आम इंसान द्वारा उठाना नामुमकिन है। वैसे इसके साइज को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 20,000 लोग भी इसे मिलकर नहीं उठा सकते। और पहले के जमाने में कोई इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं हुआ करती थी, तो फिर कैसे इन विशाल पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा गया। चलो मान लो कि इतने सारे लोगों ने किसी तरह इन पत्थरों को उठा भी लिया, तो फिर आखिर एक के ऊपर एक पत्थर को उन्होंने कैसे रखा होगा और वो भी इतने परफेक्ट तरीके से।
और इस मंदिर के बारे में ग्रंथों में भी लिखा गया है कि यह मंदिर इंसानों ने नहीं बल्कि दैत्य जीवों ने बनाया है। दोस्तों, एक और किस्सा भी इसके साथ जुड़ा है। दरअसल मैक्सिको सिटी से कुछ ही दूरी पर एक इमारत बनी हुई है जिसे सिटी ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है। इस इमारत की सबसे खास बात जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इस इमारत को इन बड़े बड़े पत्थरों से सोलर सिस्टम को दर्शाया गया है, जिसके बीचों बीच सूरज को भी बनाया गया है। और इसी के साथ इमारत में प्लूटो प्लैनेट को भी दर्शाया गया है। और शायद आपको पता होगा कि प्लूटो प्लैनेट की खोज तो 1930s में हुई थी, तो फिर लाखों साल पहले बनी इस इमारत में प्लूटो का जिक्र कैसे है। और इससे ये चीज प्रूव हो जाती है कि पहले के इंसान ना कि सिर्फ विशाल थे बल्कि बुद्धिमान भी थे। और ठीक इसी तरह हांगकांग में एक इंसान का दांत भी मिला था जो कि आम इंसान के दांत से 5 गुना ज्यादा बड़ा था। और बहुत सारी जगहों पर और भी बहुत सारे विशाल दानवों के पैरों के निशान भी मिले हैं जो कि आम इंसान के पैरों से तो काफी बड़े हैं। और सिर्फ यही नहीं, इजिप्ट के पिरामिड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अब इतने बड़े पिरामिड को खड़ा करना वैसे तो आम इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर जाकर इतने बड़े पत्थरों को रखना किसी आम इंसान के